नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैतर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। आज बड़ी खुशी की बात है भाई, मेक इट क्लास भाई, जो एनकरेज करिए क्योंकि डेयर एंड डैशिंग आना भी एक बहुत बड़ी बात है। डेयर एंड डैशिंग बिल्कुल करना चाहिए। बिस्मिल्लाह, शुरू करिए आप रहमत साहब। जो इस तरह से जो है ये एसोसिएशन का आगाज़ हुआ है और मीडिया यूनिट फेडरेशन की जानिब से, और जो मकसद को लेकर हमारे अब्दुल्ला साहब और जनाब हकीम साहब और उनकी सारी टीम, ख्वाजा साहब मिलकर जो ये टीम को शुरू करे हैं, ये काम को शुरू करे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये काम अच्छे जो मकसद के लिए लेके चले हैं उस पर कामयाबी हो, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे हालत बन रहे हैं, हमारे मुल्क के, हमारे स्टेट के, हमारे शहर के, आज सच बोलने वालों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज चौथा सतून मानने वाला मीडिया कहीं ना कहीं खो गया है। आज अवाम की आवाज़ एक ही काम था, जो आम आदमी की आवाज़ बनकर हुकूमत तक पहुँचाना। लेकिन आज सवाल करने की बजाय आज हम गुलामी की मीडिया में चल रहे हैं। शायद मेरे अल्फाज से जो है किसी को तकलीफ होती है, लेकिन आज मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो निभा नहीं पा रहे हैं। तो यही मकसद को लेकर आज जो इस तरह से ये जिम्मेदारों ने ये काम को शुरू किया है, हम उम्मीद करते हैं और तमाम लोगों की आपकी भी इसमें ताउन की ज़रूरत है। तभी जाकर हम एक ताकत बनेंगे, तभी जाकर हम जो है सवाल करने वाले बनेंगे। आज गोदी मीडिया हो गई है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या केबल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे। आज अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, हुकूमत को अगर चेहरा बता रहा है, हुकूमत से अगर कोई सवाल कर रहा है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ वेब मीडिया। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इसको यूट्यूब पर बोलकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझने की ज़रूरत है कि ये यूट्यूब पर नहीं होता। यूट्यूब, फेसबुक होता है, लेकिन एक वेबसाइट बनाकर जो काम करता है वो भी एक जर्नलिज्म में आता है, वो भी एक न्यूज़ चैनल चला सकता है। लेकिन आज कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, इसी तरह से पुलिस के ज़रिए, दूसरे एजेंसियों के ज़रिए परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यूनियन का मकसद ये है कि हम तमाम पहले जर्नलिस्टों को, पहले तो हमारे को जो है किसी किस्म की सहूलत नहीं है। आज तेलंगाना की यूनियन अल्लम नारायण के पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लेकिन उनकी यूनियन में से कोई लोग एमएलए बन रहे हैं, कई लोग मिनिस्ट्री लेवल पे जा रहे हैं, कई लोगों को मकानात मिल रहे हैं। लेकिन उर्दू मीडिया को और ख़ासतौर पर सच बोलने वाले वेब चैनलों को किसी किस्म की सहूलत नहीं है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जनाब अब्दुल्ला साहब और हकीम साहब और ख्वाजा साहब और ये तमाम यूनियन के लोग मिलकर ये सोचे हैं कि ये हमारा हक हम लेके रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ को हम आगे बढ़ाएं और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पाशा साहब हमारे मेहमानी खुसूसी तौर पर, और हमारे अकरम साहब जो फाउंडर हैं, और फैसल बम साहब भी इस एसोसिएशन के फाउंडर हैं, ये तमाम लोगों की ये एक मुहिम को लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह इसमें आप तमाम लोगों के ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें हमें किस तरह से काम करना है। ये यूनियन बहुत सारे चीज़ एडवोकेट है, लीगल टीम है, तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा है। आगे चलकर सहाफ़ियों को किस तरह की सहूलत मिलनी चाहिए और हमारी जिम्मेदारी क्या है और क्या हम निभा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर हमको चलना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हम एक नई शुरुआत करेंगे। ये एसोसिएशन का हम जो है इनको मजबूत करेंगे, और आप और हम मिलकर अगर काम करेंगे तो यकीनन हम आगे बढ़ सकेंगे। आज जो फेसबुक पर जो पेजेस चला रहे हैं, मैं माज़रत के साथ कहता हूं कि कुछ नामों के साथ पेजेस चला रहे हैं, उनके लिए आने वाले टाइम में मुश्किल पैदा हो सकती है। और डिपार्टमेंट जिस तरह से ऐसे लोगों की वजह से जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं उनको टारगेट कर रहा है, तो प्रोफेशनल तरीके से आप काम करिए और ये यूनियन से जुड़कर जो है काम करिए, तो इंशाल्लाह आपकी हमारी जो मसला है वो हल होगा और हम एक टारगेट जो लेके चलेंगे वो टारगेट को हम कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। मैं जिस तरह से हमारे अब्दुल्ला साहब है उनसे भी उम्मीद करता हूँ, हकीम साहब है उनसे भी उम्मीद करता हूँ, ख्वाजा साहब है लीगल टीम के, तमाम लोगों से मैं गुजारिश भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि जो हमारे लोग हैं इनको सही तरीके से लेकर चलें, क्योंकि इसमें कई पुराने सहाफ़ियाँ भी हैं जो बाखूबी जानते हैं और कुछ नए लोग हैं। तो ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी, हम मिलकर अगर काम करेंगे तो यकीनन हमारी ताकत बढ़ेगी और हमारा काम आसान होगा। इसीलिए हमारे काम पर कई लोगों की नज़र है और वेब चैनल पर ख़ास तौर के नज़र है। कुछ
कुछ पॉलिटिशियनों की, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की, वो लोग देख रहे हैं कि किस तरह के काम कर रहे हैं और किस तरह के खुलासे जो है वेब चैनल ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कोशिश को नाकाम करना है और हमें बिना डरे हमारा जो संविधान है और हमारा जो चौथा सुतून है हमारा मीडिया, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वेब मीडिया निभा रहा है और वो हमको निभाते हुए चलना है। आगे लीगल कुछ बातें होंगी जो वकील साहब, हमारे जज साहब भी है, दूसरे लोग भी है, बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मुबारकबाद देता हूँ और तमाम लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि इस यूनियन से जुड़े और इस यूनियन के तहत हमको बहुत आगे जाना है और बहुत आगे हमको जो है काम करना है पूरी ईमानदारी से, और जो मीडिया की जिम्मेदारी है उसको हमको निभाना है। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मीडिया यूनिटी फेडरेशन के सदर जनाब अब्दुल्ला बशीर साहब को चुने हैं आमीन। और अब्दुल्ला बशीर साहब के आगे बढ़ने की बड़ी जिम्मेदारी है और चीफ पैटर्न इसके हमारे जनाब एम ए हकीम साहब है। और माशाल्लाह, क्लैप्स क्लैप्स। उसके बाद जो है सारे यूनियन के जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यूनियन के जिसकी भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता जो सबके आएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे अब्दुल्ला बशीर साहब ये यूनियन को लेके चलिए और सारे लोगों का ताउन की जरूरत है और इनके कहा है हमारे शेर बारकस फैसल भाई, हम ऐसे ही कामों का अंजाम दिया जाएगा। मुबारक। నీతికి న్యాయానికి ధర్మానికి చట్టానికి కట్టుబడిన ఈ వ్యవస్థలో నీ నా తన మన కుల మత వర్గ భేదాలు లేకుండా ముందుకు సాగించి నా ప్రజల కోసం ఏం చేయాలి, ఎంతవరకు చేయాలి, ఏమేం చేయాలి, నా రాష్ట్రానికి ఏం చేయాలి, నా ప్రజలకి ఏం చేయాలి, నా ఆడబిడ్డలకి ఏం చేయాలి, నా తండ్రులకి ఏం చేయాలి, అమ్మలకి ఏం చేయాలి, చెల్లెలకి ఏం చేయాలి అని ముందుకు దూసుకుంటూ వచ్చి రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో దద్దరిల్లినట్టుగా వాదించి మాట్లాడి సంపాదించి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అడ్డుడుగుల నీతికి న్యాయానికి ధర్మానికి చట్టానికి కట్టుబడిన ఈ వ్యవస్థలో నీ నా తన మన కుల మత వర్గ భేదాలు లేకుండా ముందుకు సాగించి నా ప్రజల కోసం ఏం చేయాలి, ఎంతవరకు చేయాలి, ఏమేం చేయాలి, నా రాష్ట్రానికి ఏం చేయాలి, నా ప్రజలకి ఏం చేయాలి, నా ఆడబిడ్డలకి ఏం చేయాలి, నా తండ్రులకి ఏం చేయాలి, అమ్మలకి ఏం చేయాలి, చెల్లెలకి ఏం చేయాలి అని ముందుకు దూసుకుంటూ వచ్చి రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో దద్దరిల్లినట్టుగా వాదించి మాట్లాడి సంపాదించి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అడ్డుడుగుల सच्चाई पूछने वालों को मुंह दबा देते और कुछ भी दबा देते, उसको बच्चों बिठा लिए। अरे ये लो यारो, ये लो, ये रखो, जाओ, ये जाओ, जाके आओ, कैमरा लिया, फोटो मारो, करो। ये डायलॉग्स नहीं मेरे भाई, ये डायलॉग्स नहीं होता, जर्नलिस्ट है। जंग मैदान का मजा उसे क्या मालूम, कितने लोगों को फेस करते हुए इंफॉर्मेशन गैदर करके गवर्नमेंट तक पहुंचाता है वो। जर्नलिज्म की इज्जत रखना हर एक जर्नलिस्ट के हाथ में है, मगर उसको इज्जत मिलता रही कहां, भूखा मर जा रहा है जर्नलिस्ट। एक एसोसिएशन के तौर पे बशीर बाबा, हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं बेटे, आप जाइए, अगर कुछ भी जरूरत पड़ी आवाम तरीके से मैं कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं मैं, जर्नलिज्म को अगर ऊपर नहीं लाए वो जर्नलिज्म बोलना ही बेकार है। आज के बाद अगर कोई भी మాకు ఇస్తానన్నారుగదండి, మాకు సలాం వేయండి అయ్యా సీఎం గారు, మాకు సలాం ఇస్తానన్నారు కదా, ఎందుకంటే మా వాళ్ళకి తెలుగు లాంగ్వేజ్ రాదు కాబట్టి వాళ్ళు వెనక, మీకు హిందీ రాదు కాబట్టి మీకు వెనక, మీరు హిందువు కాబట్టి మీకు ముస్లిం భాషలో మాట్లాడతాడు, వీళ్ళు ముస్లిమ్స్ కాబట్టి వీళ్ళు తెలుగు భాషలో మాట్లాడతాడు, అయిపోయింది అప్పారావు సత్రం। वो बात कर सकता है, फिर कोई भी बात कर सकता है, मैं वहां बात करूंगा, मैं यहाँ बात करूंगा। नहीं भाई, मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे भाई अपने भूखे जर्नलिज्म के लिए तैयार हो रहे हैं, एक सच्चाई को सामने दिखाने के लिए, हमारे प्रजा को सामने रखने के लिए। आपकी पार्टी किस, आप लोगों की वजह से ही है ना, आप लोगों की तरफ से है ना, आप लोग एंकरेज करें तो ये ना पार्टी आई, उसकी फोटो डाल के उसको वो पानी नहाए जैसा, उपली मारे जैसा, ये दिखाई तो ही ना उन्होंने आया ऊपर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन के, वरना इनकी औकात है, वरना इनकी औकात है। तो मेरे भाई, ये चीज को खत्म करना है, तो इसलिए एक इत्तेहाद होना चाहिए, ईमानदारी से इत्तेहाद होना चाहिए, जो हकीकत है हकीकत को पेश करना चाहिए।
अगर हकीकत के खिलाफ अगर कोई आया उसको मुंह मोड़ देना चाहिए, वो हिम्मत ताकत काउंसिलर रखना चाहिए। उसके लिए अगर पुलिस कैसा या उसके बाप का दादा भी आया, हम एक है। बहुत पैसों के बाद जो है इल्म ये मालूम होना कानून क्या है कि इसके वजह से अपन जा रहे। ये जो इसमें जो लिखे है ना, ये जो फेडरेशन जो काम करेगा एक नॉलेज प्रोवाइडर बनेगा, ये प्लेटफॉर्म एक नॉलेज देंगे आपको कोई भी डाउट है आइए यहाँ पे मेंबर से या हमारी लीगल टीम से या साहब से किसी से भी आप रब्ता करिए, किसी को भी मिलिए, ये चीज हो रही, ये क्या करना है इसके लिए नहीं मालूम है तो उसके बाद क्या है अपन खुद 4 जनों को गाइड कर सकते। तो पहले सबसे सेकंड चीज है नॉलेज, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ये टाइम का और ये जो फील्ड का बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि नॉलेज गेन करना है। थर्ड चीज है जर्नलिस्टों को क्या है अवार्ड नहीं मिल रहे, ग्रांट्स नहीं मिल रहे, आप काम करते जा रहे, इतने लोग बूढ़े हो जा रहे, 50+ हो जा रहे, उनको कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी एक ये प्लेटफॉर्म से अपन ऐसा बनाना कि जैसे आप देखते हैं अपन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा, हर चीज का कंपटीशन हो रहा, एक बड़े स्टेज पे बड़े पैमाने पे हो रहा, कहीं जर्नलिज्म के अवार्ड्स कहाँ जा रहे भाई? एक बायास है पूरा इसमें, एक सेक्ट ऑफ जर्नलिज्म को अपन प्रमोट कर रहे। मेरे को बशीर साहब पसंद है तो मैं बशीर साहब को बुला रहा हूँ, अवार्ड दे रहा हूँ, फोटो ले रहा हूँ, ये नहीं होना। अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द सिटी एक ऐसा अवार्ड फंक्शन होना गवर्नमेंट की तरफ से कि जो इनकरेज करना ये फील्ड को। तो इसमें ये है मीडिया यूनिट रिकॉग्निशन ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी एक ये प्लेटफॉर्म से अपन ऐसा बनाना कि जैसे आप देखते हैं अपन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा, हर चीज का कंपटीशन हो रहा, एक बड़े स्टेज पे बड़े पैमाने पे हो रहा, कहीं जर्नलिज्म के अवार्ड्स कहाँ जा रहे भाई? एक बायास है पूरा इसमें, एक सेक्ट ऑफ जर्नलिज्म को अपन प्रमोट कर रहे। मेरे को बशीर साहब पसंद है तो मैं बशीर साहब को बुला रहा हूँ, अवार्ड दे रहा हूँ, फोटो ले रहा हूँ, ये नहीं होना। अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द सिटी एक ऐसा अवार्ड फंक्शन होना गवर्नमेंट की तरफ से कि जो इनकरेज करना ये फील्ड को। तो इसमें ये है मीडिया यूनिटी फेडरेशन प्लेटफॉर्म, उसके लिए भी एक एनकरेजिंग प्लेटफॉर्म है समझिए। तो आप काम करते जाइए, आपके की इनकरेजमेंट और रिकॉग्निशन मिलता नहीं मिलता बल्कि मत सोचिए, इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ग्रांट भी मिलेंगे, अवार्ड भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और कई चीज़ें इसमें जो भी है आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन और एक बात ये मैं बोलना चाहूँगा कि लीगल टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपको चाहे कोई भी कोर्ट हो, तेलंगाना के, हैदराबाद के रहने दो, तेलंगाना पूरे स्टेट के कोई भी कोर्ट में आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही, पर्सनल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आपको कुछ फैमिली को परेशान किया जा रहा, ऐसा कुछ भी रहने दो, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, हम आपके साथ हैं हमेशा। और जैसा बोले साहब, वी विल टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम एज वेल। क्यों बोला तो सीनियर कभी भी जो तजुर्बा बोलता है ना, कोई भी फील्ड पे कोई सा भी काम में नहीं आता। जो तजुर्बा अपन यहाँ बैठ के हिसाब से जो आज जो इल्म अपन हासिल करे, जो एक्सपीरियंसेस उनके जो शेयर करे, ये अपन सबके लिए कहीं भी जाके अपन नहीं लिख सकते। आप अमेरिका चल जाओ, कहीं भी जाओ, ये जो बातें आप बोले ना, ये सब अपन अपने अंदर के ऑब्जर्व कर लेने का है। आप काम करिए, वी आर हियर विथ यू, हम सब साथ में हैं, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक दूसरे को मिलके साथ में क्या है, कोई भी चीज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लीगल प्रॉब्लम हो, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, आप मेंटल स्ट्रेस में है, कुछ भी रहने दो आप। हाँ भाई, दिखाता तक नहीं लोगों को, हम सिखाना चाहिए उन लोगों को। मुझे आज तक कसम खुदा की, उस परवरदिगार की हम कसम खा के कहते हैं कि आज तक मेरे सर्विस में कोई ऐसा कोई इंसान मुझे नहीं दिखा, ना मेरा कोई सामना कर सका, ना कोई सामना करने के लिए तैयार है, ना हिम्मत है। आके भाई रहमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इंतहा फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज सबको यहाँ पर मौका जमा होने का दिया है। मैं उसका सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद मैं तमाम आप सभी आए हुए तमाम सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने हमारी आवाज़ को लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। तो मैं आप सभी की इस मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ। ये सबसे पहले हमारी जो यूनियन बनाने का जो मकसद है, मीडिया यूनिटी फेडरेशन जिस वजह से बनाई गई है, सभी वाकिफ़ हैं। दो चार चुभते हुए बातें हैं, मैं आप सभी तक बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले अहम बात यह है कि जिस तरीके से आज की जो मीडिया यूनियन बनाई गई है, हम मीडिया पर्सन होने के साथ साथ हमारे तक कोई भी अगर कोई मसाइल आते हैं तो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके मसाइल को हम डिपार्टमेंट से लड़कर हल करवाते हैं। लेकिन जब कभी मीडिया हजरात पर ही, सहाफ़ी हजरात पर ही कोई मसाइल आते हैं तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं।
तो हमारे अपने जब रिपोर्टर्स फील्ड पर काम करते हैं तो उन पर बेवजह मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उनको बेवजह इल्ज़ामात आयद कर दिए जाते हैं। और आजकल सहाबत को जितनी गंदगी के साथ बदनाम किया जा रहा है, गंदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे इसकी पहली गंदगी ये है कि बेवजह किसी भी पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर करना, जो इस्लामी तौर पर इंशाअल्लाह आपको फतवा भी जाहिर किया जाएगा, जो बिल्कुल सरासर इस्लाम में गलत और हराम है। किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग को आप बगैर इजाज़त उसकी शेयर करना, थोड़ी सी टीआरपी के खातिर इस तरीके से किसी को भी जलील करना इस्लाम में गुनाह है। और दूसरी चीज़, जो डोमेस्टिक वायलेंस जो चल रहा है, मियाँ बीवी के छोटे छोटे मसाइल, जहाँ पर हम अगर किसी की ज़िंदगी नहीं जुड़ा सकते तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का भी हमें हक़ नहीं है। तो आज अगर अल्लाह ताला हमें अगर कोई कलम की ताकत दिया है तो छीनने में भी देर नहीं लगी। तो कुछ हजरात जो पहले से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं सहाफ़त में, उनके नाम को बदनाम करने, उनके जो इमेज है उसको डैमेज करने के लिए कुछ आजकल के नौजवान जो सहाफ़ी बन कर फिर रहे हैं, जिसको कोई भी, जैसा हमारे जज साहब ने बताया कि कोई भी जरी भी नॉलेज नहीं है, प्रेस का मतलब नहीं मालूम, मीडिया का मतलब नहीं मालूम, लेकिन वो गले में काट डालते हुए अपने आप की मीडिया पर्सन कम, गुंडागर्दी ज़्यादा कर रहे हैं, और पान शॉप वालों को डराना, होटल वालों को डराना, इस तरीके से कई वजूहात है। तो ये तमाम चीज़ें पहले अपने आप में सुधारने के लिए हमें का बदलाव चाहिए। तो उसके लिए हमने यूनियन को फॉर्म में लाया है और इसके कुछ बायलॉस हैं। इंशाल्लाह हमारे मजिस्ट्रेट साहब मुदब्बिर खान साहब बताएंगे आपको उसकी जो ज़रूरियात है, इंशाल्लाह वो 2 मिनट में आपको बता देंगे। तो उस पर अमल करना है, और जो भी पहले जो भी हमारे अंदर सहाफ़त के अंदर जो भी इख्तिलाफ़ात थे, उन तमाम इख्तिलाफ़ात को दूर कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। और एक दूसरे, हम लोगों की आवाज़ पहुँचा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के खिलाफ भी ठहर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और जब मीडिया ही खुद फाइट करेगी तो सामने वाले को और भी मौका मिलेगा। तो हम सबसे पहले इसके लिए रूल्स जब बनाएंगे तो वो हमारे तमाम यूनियन मेंबर्स को रूल्स फॉलो करने होंगे और उसी पर अमल करने होंगे। तो इंशाल्लाह यूनियन हर तरीके से आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है ना भाई। और जो भी जुड़ना चाह रहे हैं, अगर किसी के पास भी कुछ भी कमी है तो बिल्कुल यूनियन के जिम्मेदारों से, जनाब रहमत साहब, हमारे हकीम साहब, या मुझसे जनाब हमारे एडवोकेट ख्वाजा साहब से, या अजहर साहब, नसीर साहब से किसी से मुलाकात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको तमाम सहूलत दी जाएगी। और इंशाल्लाह और इसके ज़रिए एक मीडिया हब भी बनाया जाएगा, जो हम गली गली फिर कर लोगों के पीछे पीछे बाइट लेते फिर रहे। और जैसा कि बादशाह खान साहब ने बताया था कि हमारी वैल्यू क्या है, 2-250 रुपये खरीदो, बुला लो, जो चाहे दला लो, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हमारा एक स्पॉट बनेगा, वहाँ पर आना, उनकी जो भी आवाज़ है मीडिया के ज़रिए, वो मीडिया हब के ज़रिए पहुँचाना, और उसके भी रूल्स बताएंगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो तमाम चीज़ों पर आपको अमल करना ज़रूरी होगा। तो मैं फिर एक बार आप सभी सहाफ़त के ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि अगर हमको इज़्ज़त चाहिए तो काम भी इज़्ज़तदार करनी चाहिए, किसी की भी बेवजह बेइज्जती हमारे अपने मीडिया चैनल के जरिए नहीं करना चाहिए। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक पर, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, शायद हमारे जितने यहाँ चेयरमैन बैठे हैं उन सभी से ये तकलीफ सभी को है, ये हमारे कुछ रिपोर्टर्स हमारे चैनल के लोगो लगाकर सबसे पहले अपने पेजेस पर न्यूज़ जो अपलोड कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, इंतबा भी दूंगा कि वो तमाम ये काम करने बंद कर दें। अपने अपने पेजेस को आप जिस तरह से चलाना चाहते हैं वो चैनल का नाम अटैच करें, नहीं तो फिर आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो इंशाल्लाह इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम सिर्फ 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर यूनियन में जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि 15 दिन के बाद हम जो कार्रवाई कानूनी तौर से करना चाहते हैं, जो फेक रिपोर्टर्स है, फेक चैनल्स है, उसके खिलाफ हम मुहिम शुरू कर रहे हैं 15 दिन के बाद। तब नहीं कहना कि आपने हमें दावत नहीं। भाई थैंक यू। सेंटर में आओ बेटा, आओ। अरे कहाँ महेश
आइए ये जो है ये भाई और ये चादर जो है अनमोल है, अनमोल जिला बजट टेक्नो जा जिला बजट टेक्नो जो काय था आइए आइए सर जी आइए हम पूरे तेलंगाना की इज्जत हो तो आप हिंद की इज्जत हो, हिंद की इज्जत है सामने आसिफ भाई आइए आसिफ भाई सही ईमानदारी के लिए दूसरा रूप बने।